जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 2.0 निश्चित रूप से कन्फ्यूजन का दौर अभी भी बना हुआ है। आप देखे होंगे कि एज एग्जम्पशन वाली बात जो है उसमें फॉर्म भरने में, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, 4 साल की छूट से संबंधित, 10 साल की छूट से संबंधित, और एक अन्य है जो कि अन्य विषय के रूप में आप कन्वर्ट हो गया है। तो अभी भी कहीं से भी ये बात 100% क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रहा है कि उसमें पहला ऑप्शन आपको चूज करना है या अन्य विषय वाला ऑप्शन चूज करना है। आज भी बहुत सारे छात्र आयोग गए और आयोग में अभी भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई थी, और वहाँ के कर्मचारी जो थे या आईटी डिपार्टमेंट के सेल के या अधिकारी की बात करें तो इसका जवाब देने से मैक्सिमम सारे अधिकारी प्लस एम्प्लॉय लगातार बचते रहे इस सवाल का जवाब देने से। तो कमोबेश अगर देखा जाए तो उन्होंने ये भी बताया कि साथ में कि अगर आप अन्य विषय भी भर दिए हैं, प्रॉब्लम नहीं है, किसी को दिक्कत उससे नहीं होना है। अगर आप पहला ऑप्शन भी दे दिए हैं उससे भी दिक्कत नहीं होना है। एक तरीके से कन्फ्यूजन वाली ही बात फिर से बताई गई। तो कल भी हम जब परसों इससे रिलेटेड हम वीडियो बनाए थे, कल भी बहुत सारे छात्र कोचिंग पे पहुंचे थे, तो उनको हमने बताया था कि आप एक दिन आप वेट कर लें, चूँकि कल दीपावली लेके छुट्टी था, आज वर्किंग डे है, तो मे बी कि चेयरमैन सर चूँकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात को लेकर है, तो हो सकता है कि कुछ नया अपने ट्विटर हैंडल पर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे या फिर कोई नोटिस निकाल करके इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें। तो कमोबेश आप यही कह सकते हैं कि अभी भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। तो गलत चीज़ भरने से बेहतर था, हम बोले थे कि एक दिन के लिए आप रुक जाएं, क्योंकि 14 तारीख लास्ट डेट है और उसके बाद 3 दिन आपका डेट है फाइन के साथ में। तो अब बार बार फिर फॉर्म भरने के बाद फिर कैंसिल कराना, फिर फॉर्म भरना, तो निश्चित रूप से इसमें छात्र परेशान हैं। और छात्र चूँकि अभी छात्रों के लिए इतना महत्वपूर्ण समय है, जैसे आप देख रहे हैं कि 7 से 10 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होना है, और सीवान की बात कहें, मुजफ्फरपुर की बात कहें, कई जगह पर सेंटर भी फिक्स करके पेपर में डिटेल भी आ गया है कि इस बीच में दूसरा एग्ज़ाम नहीं होना है, इस बीच में टीआरई 2.0 ही एग्ज़ाम होगी वगैरह वगैरह। इससे तो ये बात ज्ञात है कि आयोग समय से एग्जाम लेने का प्रयास कर रही है कि किसी भी सूरत में इधर जो भी लोचा आपका रहे, जो भी आप की परेशानी बनी रहे, लेकिन वो एग्जाम टाइम से लेने का ही कोशिश कर रहे हैं। तो जबकि अभी मैक्सिमम छात्रों की स्थिति ये है कि आधा दिमाग फॉर्म भरने में ही लगा हुआ है कि हमने क्या सही भरा, क्या गलती भरा, चूँकि क्लियरिटी आयोग के द्वारा बहुत जगह पर कन्फ्यूजन बना हुआ है। अभी सीटेट पेपर 2 का ही मामला था, तो उसमें सीरियल नंबर वाली बात थी, तो जो बाद में चेयरमैन सर के द्वारा जो ये ट्वीट किया गया या बताया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया कि अगर एनए आप पहले से डाले हैं कोई बात नहीं है, अगर बाद में अगर फिर दोबारा से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सीरियल नंबर डालना है। तो सीरियल नंबर आपका सर्टिफिकेट में नहीं है बल्कि मार्कशीट में है। तो अब बहुत सारे छात्र यहाँ भी कंफ्यूज कर रहे थे कि मार्कशीट में सीरियल नंबर है तो अपलोड क्या करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर मार्कशीट का सीरियल नंबर आप दे रहे हैं तो अपलोड भी आपको मार्कशीट करना चाहिए। अब 2019 वाले छात्रों की बात अगर कहें तो 2019 का जो दोबारा रिजल्ट जारी किया गया है, तो पहले वाले मार्कशीट पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, लेकिन दूसरे वाले सर्टिफिकेट पर सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है। वैसी परिस्थिति में जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड छात्र गए तो उनको बताया गया कि आपको पहले वाला सर्टिफिकेट और करंट सर्टिफिकेट दोनों को एक साथ अपलोड करना है। अब 100 KB से नीचे अपलोड करना है तो स्वाभाविक है उसमें धुंधला भी आ सकता है। तो उनका कहना तक नहीं, किसी भी परिस्थिति में दोनों सर्टिफिकेट एक साथ अपलोड कीजिए और सीरियल नंबर उसी का आप यूज कीजिए, पहले वाले का जो दिया हुआ है। तो इस तरीके से अभी 6 to 8 के संदर्भ में भी आप देखेंगे कि शायद बीसीए वाले को अलाउ किया गया है आज के नोटिस में, और डिप्लोमा वाले को अलाउ किया गया है। तो अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति कई जगह पर बरकरार है, तो अपने हिसाब से देख लेना है। साथ में तैयारी में भी आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से तैयारी में भी आप लगे, क्योंकि 100 समय आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ अपडेट हम देने के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाए थे, क्योंकि अभी भी बहुत छात्र कन्फ्यूजन में है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप भी तो सर कन्फ्यूजन वाली बात ही आप बताए, तो निश्चित रूप से जो अपना एक रेंज है, हम कन्फर्म कैसे आपको बता दें कि ए ऑप्शन भरना है, कैसे हम आपको पहला ऑप्शन भरना है, कैसे आपको बता दें कि अन्य विषय वाला ऑप्शन भरना है, जबकि आयोग इस बात को क्लियर नहीं कर रही है। तो इसमें देख लेना है। अगर आज नोटिस सुधार का कुछ दिया, नहीं तो कल फिर उसी हिसाब से आपको भरना चाहिए। अगर तब भी अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, अगर पटना में रहते हैं, तो एक बार आप
सामूहिक रूप से आप आयोग जाइए और इस संबंध में जरूर नोटिस लेने का प्रयास कीजिए कि आप एक्चुअल बताइए कि इसमें भरना क्या है। और आयोग को ये इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता देनी चाहिए कि इतने छात्र अभी परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि आयोग को इसका संज्ञान निश्चय ही लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। कल का अपडेट के अकॉर्डिंग आप चूँकि 3 दिन फाइन सहित भी है तो कल शाम तक आप फॉर्म निश्चित रूप से डाल दीजिए। इसमें अब जब बताया जा रहा है कि दोनों परिस्थिति में दिक्कत नहीं है, आयोग के द्वारा ये बताया जा रहा है, तो लेकिन वही एक भर्बली बताया जा रहा है, कोई लिखित नहीं बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाली स्थिति इस मामले को लेकर के बनी हुई है। धन्यवाद।